नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवा सिंह और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर टीवी। मुजफ्फरपुर शहर के होटल के सभागार में बीबीजी राम जी को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने कहा कि राम का नाम जुड़ते ही कांग्रेस के लोगों को परेशानी हो जाती है। कांग्रेस को राम के नाम से नफरत है, जबकि महात्मा गांधी तो खुद ही राम राज्य की बात करते थे। उन्होंने कहा कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम और उनके अंतिम शब्द भी थे, हे राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा का सम्मान हो। गरीब जनजाति और पिछड़े वर्ग को रोजगार मिले, इसके लिए यह बिल लाया गया है। विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। यह पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावना के अनुरूप है और राम राज्य की स्थापना के लिए लाया जा रहा है। नई योजना में काम के दिन ज्यादा होंगे, मजदूरों को पारिश्रमिक भी ज्यादा मिलेगा और जल्द ही मिलेगा और हर ग्रामीण परिवार को जो बिना कौशल वाला काम करने को तैयार हो, हर साल 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार मिलेगा। वन क्षेत्रों में काम करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के कामगारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। इससे कृषि और मजदूरों के बीच संतुलन स्थापित होगा। डॉक्टर राजभूषण ने कहा कि देश के लगभग 600 संस्थानों, योजनाओं और पुरस्कारों के नाम गांधी परिवार पर रखे गए। खेल रत्न पुरस्कार भी राजीव गांधी के नाम पर ही किया गया, जबकि खेल में उनका कोई योगदान नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने किसी के नाम पर किसी का योजना का नामकरण नहीं किया है, बल्कि उसे सेवा से जोड़ा है। कांग्रेस के पास कोई काम बचा नहीं है, इसलिए धरना प्रदर्शन कर लोगों को भटकाने का काम कर रही है। बिहार की जनता ने उनको पहले ही सबक सिखाकर एक 4 व्हीलर में बैठना जितना मैंडेट दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्रभात मालाकर, धानका के अनुपम पाल, सुधीर शर्मा, डॉक्टर चक्रवर्ती, साकेत शुभम, राकेश पटेल आदि मौजूद थे। देखिए पूरी जानकारी हमारे इस खास रिपोर्ट में। आज के इस प्रेस वार्ता में हम सबों के बीच उपस्थित हैं भाई प्रभात कुमार मालाकार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हम सबों के बीच श्री अनुपम पाल जी, जो धनुका ग्रुप के मार्केटिंग हेड हैं। यहाँ उपस्थित श्रीमान सुधीर शर्मा जी, जो डीजीएम हैं धनुका ग्रुप के। यहाँ उपस्थित हैं श्रीमान डॉक्टर चक्रवर्ती साहब, जो धनुका ग्रुप से हैं। और यहाँ उपस्थित आप सभी मीडिया के साथियों को मैं सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आने वाले जो मकर संक्रांति के पर्व का भी आपको बधाई देता हूँ। साथियों, आज सब हम उपस्थित हुए हैं विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी जी राम जी, जो हमारा विधेयक पास हुआ है, इस विधेयक के संदर्भ में आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखा है। इसका उद्देश्य है कि अपने देश के लोगों में ये जागृति जाए कि हमारी सरकार ने कितना लोगों के कल्याणकारी और देश के विकसित भारत बनाने के लिए जो योजना ला रही है, जो बिल पास किया है, इस बिल और पहले के बिल में क्या डिफरेंसेज है, क्यों ये अमेंड करने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही आप सब जानते हैं कि कोई भी नियम कुछ समय के बाद उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उन समय की क्या परिस्थिति थी, क्या कमी रह गई उस योजना में, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता हमेशा होती है। और इसीलिए इस विधेयक को सुधार करके पास किया गया, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जी राम जी। आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि राम राज्य की स्थापना हो। महात्मा गांधी ने हमेशा भजन गाया कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और मरने के समय भी उनके मुंह से निकला हे राम। पता नहीं हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनको राम के नाम से क्यों परेशानी होती है। इनको राम के नाम
और हनुमान के नाम से इस तरह से बेचैनी होती जैसे किसी भूत और पिशाच को राम का नाम सुनने से बेचैनी होती है, तो उस तरह से हमारे विपक्ष के साथी को राम के नाम से परेशानी होती है। इस विधेयक का उद्देश्य है कि हमारे जो गरीब, पिछड़े, आदिवासी भाई लोग हैं उनको रोज़गार मिले। जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, जिनके पास कोई हुनर नहीं है काम करने का, स्किल्ड नहीं है, वैसे लोगों को एक गारंटी के रूप में सरकार जो पहले 100 दिन का रोज़गार मिलता था, अब 125 दिन रोज़गार देने जा रही है। तो ये परिवर्तन है साथियों। पहले पेमेंट का कोई गारंटी नहीं था, काम कर लेते थे लोग और इंतज़ार करते रहते थे कि कब पैसा मिलेगा, लेकिन अब विद इन वीक पेमेंट होगा। काम करेंगे लोग, क्योंकि अनस्किल्ड जो वर्कर होते हैं वो जो काम करते हैं तो उनको डेली कमाना, डेली खाने की स्थिति होती है, और उनको काम करा करके अगर महीनों इंतज़ार करना पड़े, बिचौलियों के सहारे उनको पैसा मिलता था, कितनी भ्रष्टाचार होती थी। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है और किसी के प्रयास से पैसा नहीं मिलता है, बल्कि डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसा आता है डीबीटी के माध्यम से। आज जो काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके खाते में 1 सप्ताह के अंदर पैसा आ जाएगा। तो इससे हमारे विपक्ष के साथियों को बेचैनी होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार रुकेगा तो उनके लोगों को बेचैनी तो होगी ही। तो इसलिए साथियों, हमारा जो ये प्रयास है कि विकसित भारत 2047 तक बने, तो इसके लिए सरकार के द्वारा, आदरणीय मोदी जी के द्वारा ये प्रयास किया गया कि हमारे जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको समुचित काम मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो उससे। दरधा बाजार मुजफ्फरपुर में 100% हॉलमार्क ज्वेलरी 916 की भरपूर रेंज लेकर आए हैं मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स। यहां आपको मिलेगा 916 हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का अपार संग्रह, साथ ही चीन, दुबई और स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड स्टर्लिंग सिल्वर 925 ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स में मेकिंग चार्ज 7.9% से शुरू है। साथ ही गोल्ड बचत योजना का लाभ उठाकर आप सोने की बढ़ती कीमत में फायदा उठा सकते हैं। गृह रत्न, डायमंड ज्वेलरी, रुद्राक्ष आदि के लिए आज ही संपर्क करें। मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स, दरधा बाजार, मुजफ्फरपुर।